हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 के बटा में कुछ नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं या 0/-1 लिख सकते हैं, 0/-2 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सबका मान क्या होगा? 0 ही होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए p और q यानी कि ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या है? पूर्णांक है ना जी। अंश हर में क्या है? पूर्णांक है और हर कभी भी 0 नहीं हो रहा है। तो हमने देखा, यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा इसे 0/1, 0/2, 0/3 या ऐसे भी लिख सकते हैं 0/-1, 0/-2, है ना। प्लस वाले माइनस वाले कोई भी संख्या ले सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में आया? तो आप ये लिख दोगे आंसर में, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक ये लिख दोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग जानते हैं अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको बता रखा है 3 विधियां, तीनों विधियों को पार्ट 2 वीडियो में आपको बता रखा है। हम लोग यहाँ पे जो सरल लगेगा उसका प्रयोग करते हैं। तो देख रहे हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं, यहाँ 4 लिख लेते हैं। देखिए दोनों के हर में 1 है, यानी कि दोनों के हर में समान संख्या है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सरल रूप बताया था कि आपको क्या करना होगा, देखना होगा कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए उसको 1 बढ़ाकर, यानी 7 से ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी, यहाँ भी 7 से ऊपर भी और नीचे भी। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। इसलिए लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी जी? 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो 21/7 और 28/7 के बीच में जो जो हो रहा है, यानी कि 22/7 हुआ, 23/7 हुआ, 24/7 हुआ, 25/7 हुआ, 26/7 हुआ और 27/7 हुआ। तो ये हम देख लिए, ये आपकी ये 6 परिमेय संख्याएं हैं जो 3 तथा 4 के बीच है। तो ये आपको डायरेक्ट, ये बहुत ही सिंपल मेथड मैंने बताया है, और भी बाकी मेथड आपको बता रखे हैं मैंने पिछले वीडियो में, है ना। पार्ट 2 वीडियो में और भी विधियां बताई है, तो ये आपको सबसे सरल विधि है, इसलिए मैंने ये बता दिया। हम लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं पहली परिमेय संख्या। तो क्या करना होगा पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए? हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये 7/2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 7/2। अब देखिए दूसरी निकालनी है, दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या तो आप क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे। 1/2, 3 प्लस में 7/2। अंदर सॉल्व करते हैं, एलसीएम होगा 2, 3 दूना 6 प्लस 7, तो 6 7 कितना हो जाएगा आपका? 13 और बट्टा में 4, तो 13/4 एक परिमेय संख्या आ गया। अब इसके बीच का ले लेंगे, है ना। इसी तरह से फिर इसके बीच का, इसके बीच का, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं अनगिनत। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था, ये आपको बहुत ही सरल विधि है। इसका प्रयोग कभी करेंगे जब हर में समान संख्या हो। तो यहाँ दोनों के हर में कुछ नहीं तो 1 था, इसलिए मैंने यह विधि लगा दी। समझ रहे ना बात को? वैसे अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे तो ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैंने तीनों विधि आपको बता रखी है, जो विधि आपको आसान लगे। तो ये पहली विधि आपको देखे, ये सरल थी। इस विधि से बनाते तो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, आपको 6 परिमेय संख्याओं के लिए एक एक करके निकालना पड़ता। समझ रहे हैं ना बात को? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और मैंने यह भी बताया है आपको कि
दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप परिमेय संख्या निकालोगे वो भी आंसर में वही हो, ठीक है, बस उसके बीच में है कि नहीं यही आपको देखना है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, ज्ञात की नहीं। तो 5 परिमेय संख्या में यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको पता है यहाँ देखिए दोनों के हर में समान संख्या है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाला हूं इसे। तो कितना कर रहा है, 5 कर रहा है ना, इसलिए मैं 6 से ऊपर भी गुना करूंगा, नीचे भी गुना करूंगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 18 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 30, समझे। और यहां पर आपका हो जाएगा, गुना करेंगे 6 से और यहां भी 6 से, तो क्या हो जाएगा 24/30, समझे। जितना कह रहा था उससे एक संख्या बढ़ाकर ऊपर भी गुना कर लिए, नीचे भी, यहां भी ऊपर भी गुना कर लिए और नीचे भी। अब इसके बीच की हम 5 परिमेय संख्या लिख देते हैं। तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। चलिए तो अब लिख देते हैं इसके बीच में क्या क्या हो जाएगा 18 के बाद, 19/30, 20/30, 31/30, सॉरी 21/30, ठीक है, 22/30 और 23/30। जो इसमें कटने वाला है आप उसे काट भी सकते हैं। देख लीजिए ना 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, फिर यहाँ 24 आ गया। तो इसमें जो जो कटेगा, जैसे यहाँ कट रहा है तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे कट सकता है 3 से 7 बार में और ये 10 बार में। यहाँ 2 से काट सकते हैं 11 बार में, ये 15 बार में। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि 19/30 एक हुआ, 2/3 एक हुआ, फिर 7/10, फिर 11/15 और फिर 23/30। समझ गए। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई जो 3/5 और 4/5 के बीच है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपके बुक में जो आंसर दिया हो और यह दोनों सेम ही हो, आंसर भिन्न भी हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक चले जाएंगे, और पूर्ण संख्या की बात करूं तो वो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब अनंत तक चले जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं में मिलेंगी ना, मिलेंगी ना। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो पहले का आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों सत्य है, क्योंकि रीजन भी बताना है ना जी, क्योंकि सभी ये जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो किसमें मिल जाएंगी, पूर्ण संख्याएं में मिलती हैं। यानी कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। देख रहे हैं ना, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में होती हैं। चलिए दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक में क्या आएगा, माइनस वाले भी सारे आ जाएंगे, -1, -2, -3, है ना, 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे भी आएंगे। तो ये आपके पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्या की बात करें तो वो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होता है। यानी कि अऋणात्मक जो पूर्णांक है ना वो इसमें नहीं मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं अऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो नहीं आएंगे ना पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये असत्य है, क्योंकि अऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए
अगला देखिए तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ये भी असत्य है, ये भी आपका असत्य है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे मैं मान लो लिख देता हूं 2/3, तो ये आपका परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है ना? क्योंकि क्या रीजन दे सकते हैं? तो आप उदाहरण देख के भी देख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, है ना? लेकिन यही अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि हर एक के बटा में 1 ही होता है, ठीक है? तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और यहां पे लिख सकते हैं कि तथा पूर्ण संख्या P/Q जहां Q इक्वल टू 1 के रूप में होता है। समझ गए ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप एक उदाहरण देके भी दर्शा सकते थे। आप ऐसे लिख देते कि 2/3, जैसे देख लीजिए परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है? तो उदाहरण देके भी लिख सकते थे, और ऐसे आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे उससे कर देना। तो इस एक्सरसाइज में इतने ही आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।